हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जाति बड़ी होती है या धर्म। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म जिसे कहते हैं उसमें जाति पाति भेदभाव आदि की बातें की जाती है। क्या ये वास्तव में सही है? ये सही नहीं है। बहुत सालों पहले कुछ विदेशी आक्रांता जो हमारे देश के ऊपर राज करना चाहते थे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा। हमारा देश बहुत महान था, लोग बहुत खुशहाली का जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे थे। अब उन्होंने इस देश को तोड़ना चाहा। अब कोई भी संगठित देश उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने यहाँ की कमी ढूंढने के लिए यहाँ के लोगों को जाति पातियों में बांटना शुरू किया, और इसलिए जाति पाति में बांट के ही कोई विदेशी ताकत हमारे देश पर राज कर सकती थी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, हमारे देश के लोगों को जाति पाति में बांटकर भेदभाव उत्पन्न किया, और आज भी हम उन जाति पाति में बढ़कर एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ये चीज़ें नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा होता कि भगवान श्री राम कभी शबरी के झूठे बेर खाते, वाल्मीकि जी कभी रामायण लिखते, उसी प्रकार जो बातें हमारे को मनगढ़ंत सुनाई जाती हैं हमें बांटने के लिए, वे बिल्कुल गलत है। जाति पाति का तो हमारे इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो हमारे को बांटने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, और हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि भारत को महाशक्ति बनाने के लिए हम सभी को एक साथ बढ़कर मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि जाति पाति आदि में पढ़ना चाहिए। हमारे धर्म ने तो हमेशा ही कहा है कि इंसान हमेशा अपने कर्मों से महान बनता है, वो कर्म इंसान को महान बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ लीजिए, वो पूरी तरीके से कर्म योग पर आधारित है। भगवान ने सिर्फ कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को दंड देने का विधान बताया है। हमारे जो धर्मशास्त्रों में या गरुड़ पुराना पढ़ेंगे, उसमें भी ये बताया गया है कि हमारे कर्म से ही हम लोग महान बनते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा अगला जन्म होता है। अगर हमारे कर्म ही दूषित हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो याद रखिए, हमारे कर्म हमें महान बनाते हैं, ना कि जाति पाति। माँ सीता स्वयं वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके रही, और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। अब आप देखिए, राम जी कौन थे? क्षत्रिय थे। किसका वध किया था? रावण का वध किया था। अगर ऐसा होता तो जो रावण कौन था? ब्राह्मण था। तो पंडित कभी श्री राम की पूजा करता? क्योंकि राम जी तो क्षत्रिय हैं, उन्होंने तो रावण का वध किया था। तो पंडित कभी मंदिर में राम जी की मूर्ति की पूजा नहीं करता। उसी प्रकार परशुराम कौन है? वह क्षत्रिय थे। उन्होंने क्या किया था? 21 बार धरती से क्षत्रियों को सफाया कर दिया था उन्होंने, परशुराम जी ने। लेकिन राजपूत जो हमारे क्षत्रिय हैं वे ब्राह्मण की पूजा करते हैं ना। परशुराम जी तो ब्राह्मण थे, फिर भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने अपने कर्मों के अनुसार सही थे। और हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म जिसे कहते हैं, लोग जाति पाति नहीं, कर्मों की व्यवस्था के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। अगर ऐसा होता तो पंडित कभी राम की पूजा नहीं करता, क्षत्रिय कभी मंदिर में नहीं जाते कि भाई ब्राह्मणों ने तो जो परशुराम रूपी उसके वंशज हैं हमारे क्षत्रिय समाज का सफाया किया था। तो इस बात को समझिए कि हमारे को बांटा गया है और आगे भी बांटा जाएगा, ताकि देश को तोड़ा जा सके। तब भी तो बुरी ताकतें देश पर राज करेंगी। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और मिलजुल कर रहेंगे और जाति पाति में नहीं बटेंगे। धन्यवाद। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप आगे बढ़ें और देश को जोड़ने में सहयोग करें।